ये है कि मस्जिद के बाहर ना कर आप मस्जिद के अंदर आकर करें, बाकायदा वज़ू करें और टोपी लगाएं, मस्जिद में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। तो ये ड्रामा है सारा का सारा, क्योंकि भारत की जो एक तरह का भारत को जो बर्बाद कर दिया गया, उस पे से दिमाग हटाने के लिए जो तीर तिचूल तलवार मंदिर मस्जिद गाय गोबर पे जो एक पॉलिटिक्स हो रही थी वो फुस हो गई थी। अब नया फंडा निकाल के लाएं, कभी तो हिजाब पे पीछे पड़ जाते हैं, कभी मस्जिद के पीछे पड़ जाते हैं, कभी अजान के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे आप देखो लीमू कहाँ कर दिया, 400 रुपये किलो कर दिया, पेट्रोल 125 पार हो गया, और भक्त कुछ हाँ मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। भक्तों को बस ये बस मुल्ले काटे जाएँ, पेट्रोल 1000 के पार हो जाए, क्योंकि मोदी जी की पास की नज़र तो बहुत कमज़ोर है, दूर की नज़र मोदी जी की बड़ी काम करती है। यूक्रेन में ये हो गया, पाकिस्तान में इमरान खान मर गया जिंदा हो गया, ये आएगा वो आएगा, अमेरिका ये कर रहा है, लेकिन मोदी जी की पास की जो नज़र है वो काम नहीं करती कि भारत में हो क्या रहा है। लेकिन मैम महंगाई मुद्दा तो नहीं है ना? तो महंगाई मुद्दा किसका मुद्दा है? अगर हम कोई सरकार चुनते हैं तो क्या महंगाई की जिम्मेदार मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगी? लीमू 400 रुपये किलो हो गया, किसका गिरेबान पकड़ूंगी? सरकार का गिरेबान पकड़ूंगी। ये सरकार हमारी तानाशाही नहीं है, बादशाहत नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र ये कहता है कि हमारा जो प्रधानीय सेवक होता है वो उन सब चीज़ों का जिम्मेदार होता है। 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, ये हमारा डेवलपमेंट, हमारे देश में रोजगार, हमारी महिलाओं का सम्मान, भारत को डिजिटल भारत बनाने के लिए काम करते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। 80-20 का जो ये खेला खेल रहे हैं पूरा भारत अच्छे से समझ चुका है। बस ये जो संतरे हैं ना ये नहीं समझ पाए, और आज संतरों की औकात 2 रुपए की हो गई है। देखो नींबू 400 रुपये पार हो गया, नींबू 80-20 का खेला हुआ, लेकिन 80-20 के खेले में ना जो नासमझ लोग हैं वही इसमें कर रहे हैं। आप बहुत सारे आप अगर सोशल मीडिया को आप देखते हैं तो सोशल मीडिया पे मुस्लिम से ज़्यादा जो मेरे हिंदू भाई हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। आज मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा कि मैं मंदिर पे जाके भगवा फहराऊंगा क्योंकि मेरी माँ 5 किलो राशन की लाइन में लगी है। ये किसी मुसलमान ने नहीं करा। मुसलमान करता तो शायद यूएपी लगा देते, उसके घर पे बाबा का बुलडोज़र या मामा का बुलडोज़र चल गया होता, या अधर्मी अपना संसद उसके घर में जाके सजा देते और फिर कहते कि रामनवमी में पत्थर फेंका, चाहे पत्थर होता भी ना। तो ये ड्रामा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप एक गिलास में उतना ही पानी भर सकते हैं जितना भरा जाएगा। कितना आप किसी का सब्र आजमाएंगे? आप मुसलमानों को सिर्फ इसलिए इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, वो इस्लाम पर चल रहे हैं। आपको अजान से प्रॉब्लम है, आपको हिजाब से प्रॉब्लम है, आपको मस्जिद से प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ मुसलमान से प्रॉब्लम है। आप चाहते क्या हैं? आप मुसलमान का जेनोसाइड करना चाहते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही है, अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं कि भारत जेनोसाइड की तरफ पूरा मुकम्मल तौर पर खड़ा हो चुका है। 8 जो उसके स्टेप हैं पूरे हो चुके हैं, 2 स्टेप बचे हैं, अब भी सुधर जाओ। यानी कि पूरा का पूरा इन्होंने एक कोऑर्डिनेट कर रखा है कि हम 20 लाख मुसलमानों को मारेंगे और उसके बाद जो 35 करोड़ मुसलमान हैं वो भारत छोड़कर भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे? तुम्हारे बाप का भारत है। इनकी माँ जहेज़ में लेकर आई थी भारत को। जो भारत छोड़ के मुसलमान भागेगा? नहीं भागेगा भारत को छोड़ के मुसलमान, क्योंकि हमारे पास खुला ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जाते, हम नहीं गए थे क्योंकि हमें अपने भारत से मोहब्बत थी। भारत का हर पेड़ गवाह है कि यहाँ पर मुसलमानों ने फांसी दी है। जिस मुल्लाओं को ये बदनाम करते हैं, जिस मस्जिद को ये बदनाम करते हैं, अगर आपको याद हो दारुल देवबंद के 33,000 जो इमाम थे, मौलवी जो इमामत का वहाँ कर रहे थे, वो कुर्बानी पर लटके थे। आप इंडिया गेट उठाकर देखिए, कहाँ पे किसी संगी का नाम लिखा है? क्या किसी संत ने कुर्बानी दी? किसी भगवान ने कुर्बानी दी? किसको कह रही हैं आप? अरे नागपुर की नाजायज औलादों को मैं संतरा कह रही हूँ, मैं आरएसएस को संतरा कह रही हूँ। कौन है वो? ये सारे के सारे ये मोहन भागवत के जितने भगोड़े हैं यही सारे के सारे इधर भाग गए, मध्य प्रदेश भाग गए, कर्नाटक भाग गए, इधर ये भगोड़े भागते रहेंगे। और मुझे पता है कि भारत लोकतंत्र से चलता था, भारत लोकतंत्र से चलेगा। बेशक थोड़ी देर के लिए पटरी से उतार दें भारत को, संविधान को खरीदने की कोशिश करें, संविधान को बदलने की कोशिश करें, जजों को खरीद लें, लेकिन भारत फिर भी लोकतांत्रिक देश था, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश रहेगा। इनके बाप में हिम्मत नहीं कि भारत से मुसलमानों को भगा कर दिखाएं। खत्म कैसे होगा? दोनों का खत्म इस तरह होगा कि आप लोगों को, तमाम लोगों को इसमें आगे आना होगा। अगर मुसलमान पे आँच आती है, आपको भी आगे आना। नहीं तो मैं तो आगे हूँ, मैं आगे हूँ तभी तो आप पीछे हैं मेरे, तभी तो आप माइक लगा के मेरे पीछे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जब मैं आगे हूँ जब तो ले रहे हैं ना आप। आपको पता है कि ये आवाज़ उठा रही है और लगातार उठा रही है, जब तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना। मैं तो आगे हूँ, मैं तो हर जगह अपने पे FIR करवा लेती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। मैं सरकार का जुल्म बर्दाश्त नहीं करती और ना मैं मुसलमानों की आवाज़ उठाती हूँ। किसी भी कम्युनिटी पर जुल्म होता है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, चाहे वो दलितों पर हो, चाहे वो किसानों पर हो, चाहे वो जवानों पर हो, चाहे वो हिंदुओं पर हो, चाहे किसी पर भी हो। मैं हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ और अब तक 4-5 FIR करवा चुकी हूँ। आपको यूएपी से डर नहीं लगता? नहीं, क्या होगा अगर जेल में डालेंगे ज़्यादा क्या करेंगे? जेल के बाद फिर भी रिहाई, हम फिर भी जेल में हैं। हमारी आज़ादी छीन ली गई, हमें पहनने की आज़ादी नहीं, हमें ओढ़ने की आज़ादी नहीं, हमें बोलने की आज़ादी नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। चाहे हमें जेल में डालो, चाहे हम जेल के बाहर हैं, हमें तो अब भी मानसिकता
पर गुलाम कर दिया इन्होंने। जेल से डर नहीं लगता। और भारत में इतनी जेलें है ही नहीं जहाँ पर ये मुसलमानों को 40 करोड़ मुसलमानों को भर दें। अगर है तो बाप नहीं मत तो डालो, डाल के दिखाओ ना, क्यों नहीं डालते हो? डाल दो 40 करोड़ मुसलमानों को जेल में। नहीं आपका संतरा रंग दे रहे थे भगवा को, भगवा से क्या परहेज? नहीं, भगवा को हमें भगवा से परहेज नहीं है, इनको हरे रंग से परहेज है। और हरा रंग मुसलमानों से कर देते हैं। अबे जाहिलो, अगर हरा रंग मुसलमानों का होता ना तो भूखे मर जाओगे। पेड़ पौधे जिस क्रोमा में बैठ के तुम भूतों की तरह चिल्लाते हो, चीखते हो, भौंकते हो, वो भी क्रोमा करता, क्रोमा भी ग्रीन ही होता है। तो रंगों पर किसी का इख्तियार नहीं होता। ना संतरा किसी की पपौती है, ना नींबू किसी की पपौती है, ना हरा रंग मुसलमानों की पहचान है। तो ये ड्रामेबाजी रंगों में बांटना बंद करो। इंसान का खून निकाल के देखो। आप अपना खून निकालो, किसी नॉन मुस्लिम का निकालो, सरदार का निकालो, दलित का निकालो, सबका लाल है। हमारी आंखें भी दो हैं, तुम्हारी आंखें भी दो हैं, चार तो नहीं है हमारी किसी की। बस ये है कि हम लोग संविधान को फॉलो करते हैं, हम इज्जत की बात करते हैं। हम यानी जय श्री राम का नारा लगाया, किसी को भी मार दिया, जय श्री राम का नारा लगाया, मंदिर में घुस गए, मस्जिद में घुस गए, उत्पाद मचा दिया। हम वो वाले नहीं। हम कल भी इंसाफ पसंद थे, हम आज भी। नारा लगाना गलत है। जय श्री राम का नारा लगाना